कैसे आप लोग? चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर राधे एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर कूल लेक्चर होने वाला, आपके लिए ध्यान देंगे। आज का टॉपिक होगा एब्री, मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का एक्सपेरिमेंट। देखिए तीन साइंटिस्ट है, एब्री, मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी। ये तीन साइंटिस्ट हैं, तीनों ने बेटा काम किया और एक कंक्लूजन दिया। जानते रहे कि इसके पढ़ने से पहले ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये नहीं बता पाया था कि व्हाट इज द एक्चुअल मैटर, क्या था जेनेटिक मटेरियल जो एक्चुअल में डीएनए, आरएनए या प्रोटीन जो कि ट्रांसफर हुआ था। बट इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज कंक्लूजन आपको समझ में आएगा। इन्होंने उसको अच्छे से डिटरमाइन कर दिया कि जानते रहे जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ था दैट वाज डीएनए, इट इज नॉट प्रोटीन या फिर आरएनए नहीं था। ये ध्यान दें, ये बातें बताया था एब्री, मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी ने। चलिए इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट, जानते रहेंगे ये जो कहानी हुआ सबसे पहले जान ले। अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ट्रांसफॉर्मिंग, जानते रहेंगे प्रिंसिपल, जेनेटिक मटेरियल जो था बेटा, जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए। ये ध्यान देंगे, नॉट आरएनए और प्रोटीन। ये आप अच्छे से रट लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जेनेटिक मटेरियल था ये कंफर्म इन्होंने कर दिया था, बहुत अच्छे समझ लें। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में डीएनए था। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। ये बात जो डिटरमाइंड किया गया, बताया गया तीनों साइंटिस्टों द्वारा, एब्री, मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी ने। अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए, इट इज नॉट आरएनए और प्रोटीन। ये बात अब जाके इन्होंने अच्छे से कंफर्म कर दिया। इनका एक्सपेरिमेंट जो बेटा चला था, इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा था 1933 से 1944 तक काम किया इन्होंने। बट आपको एक लाइन प्रीफर अगर करना हो कब इन्होंने एक्सपेरिमेंट फाइनलाइज किया तो आपको इस पे जाना है, ध्यान देंगे। 1944 में इनका काम हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल याद करें 1928 1928 में हुआ था। आपको इस चीज को समझने के लिए आखिर डीएनए ही ट्रांसफर हुआ था, नॉट प्रोटीन, आरएनए। कैसे काम किया इन्होंने आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। चलिए कैसे इन्होंने काम किया आपको आगे ले चलते हैं पूरी कहानी में। सबसे पहला एक लाइन आप फिर से पढ़ेंगे। इन्होंने बेटा जो चीज था मटेरियल, इसको प्योरीफाइड किया। इन साइंटिस्टों ने, जानते हैं आप ध्यान देंगे, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स। ये बायोकेमिकल्स को प्योरीफाइड किया, अलग अलग किया, चाहे वो प्रोटीन रहा हो, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए एटसेट्रा। ये ध्यान दीजिए, ये प्योरीफाइड बायोकेमिकल, जानते रहेंगे प्रोटीन हो चाहे आरएनए चाहे डीएनए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। फ्रॉम हीट किल्ड सेल, फ्रॉम हीट किल्ड को शॉर्टकट हीट किल्ड, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हीट किल्ड यस सेल से, जो यस सेल थी हीट किल्ड सेल, यहां से इन तीनों केमिकल्स को, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए को इन्होंने अलग किया, दे प्योरीफाइड किया। उसके बाद एक एक करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। ध्यान देंगे, आप कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए एंड एक चीज इसे और जोड़े, एंड विच कुड बी ट्रांसफर। ये यहां से निकाले, और विच कुड बी ट्रांसफर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या चीज ट्रांसफर होगा, ये बात इन्होंने देखा। कैसे सिद्ध किए, एक कहानी इन्होंने और बताया। आगे इसको हटा रहे हैं हम। ये बेटा प्रोटीएज, ध्यान देखिए, इसको हटाने के लिए, प्रोटीन को हटाने के लिए एंजाइम यूज किया प्रोटीएज, इसके लिए आरएनए यूज किया और इसके लिए डीएनए यूज किया। कैसे कैसे कहानी किया उसको हम आगे यहाँ डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। कई बार के हिट क्वेश्चन रहा है। दे आल्सो डिस्कवर्ड, यहाँ लिखने जा रहे हैं, दे
आल्सो डिस्कवर्ड, इन्होंने खोजा, दे आल्सो डिस्कवर्ड, एंजाइम के नाम यानी कि जा रहे हैं अलग पेन से, प्रोटीएज, ये ध्यान देंगे, प्रोटीएज भी खोजा, एंड आरएनएज, ये एंजाइम इन्होंने खोजा। इसके बाद इसको अप्लाई किया बेटा इसके ऊपर, जो यस हीट किल्ड यस स्टैंड उसके ऊपर एक एक चीज करके देखा आखिर कैसे ये काम हुआ। दे आल्सो डिस्कवर्ड प्रोटीएज, आरएनएज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज बताई उन्होंने। एक पॉइंट नोट कर ले अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। एंड डीएनए के बारे में आते हैं। डीएनए जो होता है बेटा, अगर इसको हम अलग कर दिया जाए, मतलब डीएनए को अलग कर दे इस एंजाइम के द्वारा, तो डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इस हीट किल या सेल से हम डीएनए ही हटा दें, जब डीएनए हटा दिया गया तो देखा गया जब डीएनए है ही नहीं उस सेल में, जब डीएनए हीट किल सेल में बेटा है नहीं तो उस आर सेल में जाएगी नहीं। इसलिए इन्होंने देखा जब ये डीएनए डाला गया, मतलब डीएनए हट गया, जब डीएनएज ने ये एंजाइम डीएनएज ऐसा एंजाइम जो डीएनए को बेटा रिमूव कर दे, गला दे, ये जब हुआ तो इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेरिमेंट ही रुक गया। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया, इसी से ही बिना एक्सपेरिमेंट के, ये मतलब उन्होंने किया होगा लेकिन मैं शॉर्ट कर बताऊं तो डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, यहीं से अगर कंक्लूजन निकाले। सो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो रहा होगा, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल वाज डीएनए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से देखे बेटा, यहीं पे इन्होंने कंफर्म कर दिया डिटरमाइन करके कि उस दौरान डीएनए ही रहा होगा, क्योंकि जब डीएनए सेल में नहीं है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रुक जा रही है। बट अगर हमने यहां से प्रोटीन चाहे हटा दे, मतलब प्रोटीएज के द्वारा, चाहे आरएनए के द्वारा आरएनए हटा दे, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आप देख रहे हैं हो जा रहा है, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन इससे फर्क पड़ रहा है, कैसे इन्होंने किया इसको हम चल के एक एक डिटेल दिखाएंगे आपको क्वेश्चन के वाइज, और उनका एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसके हिसाब से। ये बेसिक थ्योरी इसको नोट कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यही हो जाएंगे। चले हम कैसे कैसे प्रोटीन को हटाएंगे, कैसे आरएनए हटाएंगे, कैसे डीएनए को हटाया, सब कुछ आपको दिखाएंगे यहाँ पे। इसको हटाने के बाद देखेंगे एक एक करके हम फिर से आपके सामने आएंगे। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लें। इनका जो सबसे पहला फंडा था बेटा वो न भूलेंगे, इन्होंने पहली बार डिटरमाइन किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था दैट वाज नॉट आरएनए या प्रोटीन नहीं था, ये डीएनए थे। इन्होंने अच्छे से बता दिया। कैसे कहानी की आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, एक अलग से पूरा डायग्रामेटिक वे में ध्यान देंगे। देखिए पहला जो काम किया इन्होंने अपने इस पर एच के हीट किल्ड सेल, अगर वहां हीट किल्ड यस सेल, ये जो हीट किल्ड यस सेल है बेटा ध्यान देंगे, इस पे इन्होंने पहली बार जो था मान लो प्रोटीन डाला, आप इसको ध्यान देंगे अच्छे से, प्रोटीन को हटाना है आपको तो एंजाइम आपको पता हो, प्रोटीएज डाला है, ध्यान देंगे। इस हीट किल्ड यस सेल के साथ इस बार इन्होंने इसी में जानते रहे मिलाया है आर सेल, आर स्ट्रेन बोले या फिर आर सेल, ऐसे शॉर्टकट में ध्यान देंगे, इसके साथ किया। इस दौरान इसके साथ जब किया तो आपको इतना समझ में आना चाहिए प्रोटीन जो होगा बेटा ये किसको हटा देगा, प्रोटीन, ये जो होगा इट रिमूव प्रोटीन। प्रोटीएज एक ऐसी एंजाइम है जो कि इस प्रोटीन को गला देगा, रिमूव कर दिया प्रोटीन को, ये ध्यान देंगे आप, अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोटीएज एंजाइम वर्क ऑन प्रोटीन, प्रोटीन पे काम करेगी, हटा देगा। अब जाके ये पूरी कहानी जो था इन दोनों सेल को उठा के इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्टेड इनटू माइस। देखिए पूरा डिटेल हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बेटा जब इंजेक्ट किया गया माइस में एचकेएस सेल, इस सेल को सबको मिला के डाला गया तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है माइस में क्या फर्क पड़ा। चूंकि ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ से भी डीएनए नहीं हटा है, केवल प्रोटीन हटा है, एंजाइम प्रोटीएज डाला है, इसका मतलब अभी इस सेल में आरएनए भी डीएनए, यहाँ पे जो माइस है डाई हो गया, माइस किल कर गया, ये डाई करके ध्यान देंगे। चले फिर से इन्होंने क्या किया, अगली बार हीट किल्ड एच के यस सेल, देखिए हीट किल्ड जो यस सेल था इसके साथ मान लो ये आर सेल के साथ मिलाया, फिर से आप देखिए प्रोटीएज भी किया था, अभी ऊपर मैंने लिखवाया था आपको, इस बार एंजाइम डाला आरएनएज, ये एंजाइम जैसा कि नाम है हर एंजाइम पीछे एज लगा होता है बेटा, तो ऐसी एंजाइम जो आरएनएज है किसको हटाएगी, ये गला देगी इस बार बेटा आरएनए को, इट रिमूव
ये रिमूव कर देता है बेटा आरएनए को। ये ध्यान देंगे अच्छे से, आरएनए हट गया है। अब जाके इस सेल के अंदर माइस के अंदर इन दोनों को हमने डाल दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस के अंदर इसको हमने फिर से इंजेक्ट कराया। इस बार फिर से उन्होंने देखा, फिर से तीनों साइंटिस्टों ने देखा कि चूहा इस बार फिर से डाई कर गया। माइस जो है पहले भी डाई कर गया, यहाँ भी डाई करके आपको ध्यान देना है। तो दो चीज यहाँ से हो गया, एक तो पहला ये था, दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान देना है। नाउ द थर्ड पॉइंट पे प्रोटीन का पता चल गया, यहाँ से ये हो गया आरएनए का। अब आते हैं डीएनए, इसका क्या फर्क पड़ा। तीसरा पॉइंट पे आएंगे बेटा हीट किल्ड। एक बार इसको पूरा नाम लिख सकते हैं आप, हीट किल्ड एस सेल है, ये ध्यान देंगे, पूरा नाम हीट किल्ड है। एक बार मैं आपको बता दूं यहाँ शॉर्टकट, दिस एच के का मतलब है हीट किल्ड से, शॉर्टकट जो लिख रहे हैं हीट किल्ड से भूलेंगे नहीं आप। इस बार बेटा हीट किल्ड एस सेल को फिर से इन्होंने आर सेल के साथ जब रखा, आर सेल के साथ रखा गया, इस बार जो एंजाइम डाला गया वो डीएनएज था। इस बार देखें इसके ऊपर जो हमने डाला दैट इज डीएनएज, आपको ध्यान देना है, ये है इस बार डीएनएज। इसको इस्तेमाल करते हैं, डीएनएज को यूज किया गया, ध्यान दें। जैसा कि नाम आप देखिए, ये डीएनए जो है इस बार हटाएगा बेटा, डीएनएज एंजाइम हटा देगा, रिमूव डीएनए को। ये जो HKS सेल है इसके ऊपर इन्होंने ये डाला है, डीएनए एक बार डाला है, HKS सेल पे एक बार डाला है आरएनए, HKS सेल पे एक बार डाला गया प्रोटीएज एंजाइम। आप देख सकते हैं इस पे ये डाला गया प्रोटीएज, इस पे ये डाला गया आरएनए, तो आरएनए हट गया, प्रोटीन हट गया। इस बार बेटा HKS सेल के ऊपर इन्होंने देखे, हमने पूरा आपको अलग से पेन से दिखा दिया, डीएनए डाला गया, इसका मतलब ये एंजाइम डीएनए को हटा दिया। अब इस दौरान मैंने देखा जब डीएनए हट चुका है यहाँ से, इसका मतलब अब जाके बेटा इसका करेक्टर यहाँ इसके अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने डीएनए को पहले ही हटा दिया। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठा के माइस के अंदर डाला, इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस। अब जाके बेटा जब माइस में डाला, इस बार आप खुद समझ सकते हैं, जब डीएनए हट चुका जो कि जेनेटिक मटेरियल लग रहा होगा, अपना सूचना दिया होगा, इस बार जब हट चुका सूचना आर के पास नहीं आ पाया है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो लास्ट स्टेप उसको नहीं भूलेंगे आप, ये ध्यान देंगे आप, तब जाके और अच्छा समझ में आएगा बेहतर। इसका मतलब जब ये इस बार वायलेंट जो उसमें हो गया था ट्रांसफॉर्मिंग, यहाँ वायलेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इससे यहाँ पे सूचना नहीं आ पाई है, क्योंकि डीएनए ही आपने हटा ही दिया एक तरह से। जब डीएनए हट गया, इस बार बेटा सूचना नहीं आई, तो माइस जो था इस बार जिंदा रह गया, माइस लाइव है, ध्यान देंगे। इसका मतलब इन्होंने इस तीनों पॉइंट से एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्डिन बेटा आप देखिए इस तीनों पॉइंट्स इन्होंने सिद्ध कर दिया यहीं पे बहुत इजी वे में। आप देख सकते हैं पीछे का पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। HKS सेल जो होता है हीट किल्ड एस सेल है, ये समझे रहेंगे, हमने पहले पढ़ाया है आपको। आर सेल जो होता है ये नॉन वायलेंट है, ये ध्यान देंगे। इन दोनों को जब मिलाया गया, इसके अंदर एक एंजाइम है प्रोटीएज के ऊपर इसके डाल दिया गया था, प्रोटीन हटा दिया गया। जब प्रोटीन हट गया तो आप देखिए माइस यहाँ पे डाई कर गया, मतलब प्रोटीन हटा है तब भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो चुका है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन नहीं है फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। रिमूव प्रोटीन, अगर रिमूव प्रोटीन देन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसको अच्छे से और नोट कर लें, देन ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अकर्स मतलब हो गया। यहाँ देखेंगे रिमूव आरएनए, अगर आरएनए रिमूव किया तब फिर से देन ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स यहां भी हो चुका है। आप देखिए प्रोटीन हट गया तब भी ये सेल मॉडिफाइड हो गया है, चूहा चूंकि मर चुका है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अच्छे से देख रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है, इसके क्वेश्चन बहुत टफ है, खासकर आपको एनसीईआरटी में पढ़ने नहीं पड़ेगा, यहाँ से अच्छे समझिए, बहुत इजी वे में हमने समरी वाइज आपको बनाया, चार्ट वाइज। देखिए जब प्रोटीन को हटाया गया इस एंजाइम से, बेटा फिर से देखें, जब प्रोटीन हट गया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, हो गया, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल प्रोटीन नहीं था, आरएनए एंजाइम इस पे डाला गया तो इसका आरएनए हटा दिया गया। फिर से आप देखेंगे जब आरएनए हट गया फिर से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, चूंकि यहाँ पे फिर देखें माइस जो है डाई कर गया, ध्यान देंगे माइस डाई कर गया, चूंकि अपना नेचर आर सेल यहाँ जो था और ऊपर वाली सेल ये ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ध्यान, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अगले स्टेप आए थर्ड में, इस बार इन्होंने देखा जब डीएनए को डाला गया, डीएनए इसके सेल से निकाल दिया गया है, बेटा ये ध्यान देंगे, जब डीएनए इसका पूरा पहले से निकाल दिया गया इस एंजाइम के द्वारा। अब यहाँ से देखें ये जो सेल थी इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए हट चुका, अब यहाँ पे नहीं जा पाएगा, इस बार ये जो चीज है यहाँ पे रुक गया है, मतलब ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बदल नहीं पाया है।
आर सेल जो है इस बार ये नॉन वायलेंट रह गया है। जबकि आपको याद दिलाऊं मैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हीट की लेयर सेल को जब आर सेल से मिलाया था, यहां से जेनेटिक मटेरियल आया था। याद करें, इसके पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। इसका भी जो नेचर था शुरू में नॉन वायलेंट था, लेकिन इस सेल के द्वारा इसका जो नेचर था वायलेंट हो गया, इसलिए चूहा वहां पे मर गया था ट्रांसफॉर्मिंग में। बट यहाँ पे देखिए बेटा, अगर इस सेल का डीएनए ही हटा दिया जाए, यहाँ से कोई चीज देखिए, यहाँ से अगर डीएनए आएगा, चूंकि डीएनए को आपने पहले ही हटा दिया, अब वो डीएनए अपना सूचना नहीं दे पा रहा, मतलब डीएनए ट्रांसफर नहीं हो पाया। इसी वजह से ये जो सेल है इसका नेचर अब वायलेंट नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई ये चूहा जो है इस बार माइस लाइव है। इस तीनों प्रिंसिपल से, तीनों सिद्धांत से एब्री, मैक्लियार्ड, मैककार्डिन इस नतीजे पे पहुंचे, जब प्रोटीन यहां से हटाया गया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आरएनए हटाया गया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बट डीएनए अगर हटा दिया गया, रिमूव डीएनए, देन ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे इस बार नहीं हुआ है। इससे कंफर्म हो गया है डीएनए होगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा। ध्यान देंगे, इससे कंक्लूजन निकला कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये बात अब इन्होंने बेटा पूरी तरह से डिटरमाइन करी है। ध्यान देंगे, यहाँ से हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाले, इफ रिमूव डीएनए, अगर डीएनए को हटा दिया जाए, देन ट्रांसफॉर्मेशन, आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इस बार जो हुआ है सेल के अंदर डिड नॉट अकर, सो डीएनए ट्रांसफर होता है, जाते हैं। सो डीएनए ही जो है कि ट्रांसफर हुआ होगा ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इससे कंफर्म हो। सो डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या प्रिंसिपल के टाइम पे जानते हैं डीएनए ही होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि डीएनए जब हटा देते हैं बेटा तब ये कहानी आगे नहीं हो पा रही है। इसका मतलब फिर से देखेंगे, जब डीएनए हट गया तो आगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है अगर हटा दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन डीएनए के हटाने पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे देखिए फर्क पड़ रहा है, रुक जा रहा है। दैट्स वाई तीन चीजों में से बेटा डीएनए ही यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ध्यान देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में डीएनए ही एक तरह से जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। ये बात कौन बताया? एब्री, मैक्लियार्ड, मैककार्डिन। ये आपको छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है बेटा तीनों का, आप अच्छे से देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं तीनों पॉइंट से। ये टफ क्वेश्चन को बहुत इजी वे में समझाया गया है। समरी बस जानते हैं, इनको तब मारना है एब्री, मैक्लियार्ड, मैककार्डिन को जब पूछा जाए तो क्या ट्रांसफर होता है, तो डीएनए ही ट्रांसफर होता है। ध्यान देंगे, डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये चीज ध्यान देंगे आप। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के दौरान ये बातें कौन बताई, तो आपको ध्यान देना है एब्री, मैक्लियार्ड एंड मैककार्डिन। तो ये फ्रेंड्स था आपका पूरा का पूरा इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको अच्छे से कर लें, बहुत इजी वे में आपको समझाया गया है। होपली सबको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। जो भी चीजें आपको बताई इसको अच्छे से फिर से रिवाइज करें, 2-3 बार वीडियो को देखें, एंड जो भी है आपको बताए गए हैं नियम इसको फॉलो करें, और चैनल जो भी आपको सब्सक्राइब करें जिससे दूसरों को भी मदद मिले एंड आपको ये अगला टॉपिक क्या पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट एब्री, मैक्लियार्ड एंड मैककार्डिन एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच।